Welcome to Bind EduTech. In this class, we are going to discuss some of the multiple choice questions from the chapter that we have completed, the summer of the White Beautiful Horse. ये चैप्टर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट किया है और आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या किसी भी तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले मेरा सुझाव यही है कि पहले आप इसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखिए। एक्सप्लेनेशन वीडियोस को अच्छे से थॉरली देखने, समझने और सुनने के बाद जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपका सही आंसर चुनने का प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप सिर्फ समरीज सुन करके या स्टोरी का आउटलाइन सुन करके और तब आप अटेम्प्ट करने जाइएगा क्वेश्चंस को, तो सही आंसर तक पहुंचने में आपको दिक्कत होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अक्सर देखा गया है कि स्टोरी में से किसी कैरेक्टर का स्टेटमेंट दे दिया जाता है क्वेश्चन में और फिर पूछ लिया जाता है उसके बारे में कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है, किसने किससे कहा है। तो इस कंडीशन में वही सही जवाब चुन पाएंगे जो लोग लाइन बाय लाइन पूरी स्टोरी से गए हों, पूरी स्टोरी को पढ़े हों, सुने हों, लाइन बाय लाइन। नॉट इवन अ वर्ड शुड बी मिस्ड। अगर एक शब्द भी आपका स्टोरी में से छूट गया, जहां आपका ध्यान भटक गया, कहीं और आप चले गए, कुछ और काम में लग गए और वहीं से क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा सही आंसर चुनने में। तो पहले वीडियोस जो है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो है, उसको अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने बैठिएगा, देन आई बिलीव कि most of you will successfully attempt almost all the questions that could be asked. तो हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक स्टेटमेंट ही है और उस स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया कि किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, और इसके बारे में पूछा हु सेज इट टू हुम। मैं फार्मरों से अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं, मतलब मेरे फार्मर के प्रति अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। यह स्टेटमेंट किसने और किससे कहा है। जो लोग ये स्टोरी पढ़े होंगे उनको याद होगा कि इस तरह का स्टेटमेंट मुराद का स्टेटमेंट हुआ करता था। वो रिपीट करता है बार बार इस स्टोरी में। कभी बोलता है आई हैव अ वे विथ डॉग, कभी बोलता है आई हैव अ वे विथ हॉर्स, और उसी तरह से उसने ये भी बोला है आई हैव अ वे विथ फार्मर। किस समय, जिस समय ये दोनों लड़के फर्स्ट टाइम देख लिए गए थे, जब ये घोड़ा छिपाने जा रहे थे, उस समय घोड़े के असली मालिक जॉन बायरो ने इनको देख लिया था और उस समय मुराद अरम को ये सेंटेंस बोलता है कि तुमको कुछ नहीं बोलना है, यू शुड कीप क्वाइट एंड आई विल डील विथ दिस फार्मर जॉन बायरो बिकॉज आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। तो ऑप्शंस देखो, क्या ये अरम ने कहा था मुराद को? नहीं। क्या यह मुराद ने जॉन बायरो को कहा था? नहीं।
क्या अरम ने जॉन बायरो को? नहीं। क्या मुराद ने अरम को कहा था? हाँ, ये स्टेटमेंट मुराद का है और ये स्टेटमेंट मुराद ने अरम को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स? किस समय दोनों लड़के घुड़सवारी करने जाते थे? ऑप्शंस क्या है? लेट नाइट को जाते थे, अर्ली मॉर्निंग जाते थे, इवनिंग में जाते थे, या आफ्टरनून आवर्स में जाते थे? तो आंसर इज वेरी क्लियर, अर्ली मॉर्निंग, सुबह। जब ये स्टोरी शुरू हुआ था तो इसमें बताया गया था कि सुबह के 4 बजे मुराद पहुंच जाता है घोड़ा लेकर के अरम के घर, अर्ली 4 in the morning। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 2, ये सही ऑप्शन होगा यहाँ, अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह दोनों लड़के हॉर्स राइडिंग किया करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू अरम वॉज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग? अब इस क्वेश्चन में लॉन्गिंग वर्ड यूज किया है। जो लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू गए होंगे, वीडियोस देखे होंगे, उनको मैंने इस वर्ड का वर्ड मीनिंग भी बताया था, लिख करके नोट्स में भी था। लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर, इच्छा, और फर्स्ट लॉन्गिंग का मतलब हुआ सबसे पहली इच्छा। तो पूछता है कि अरम का फर्स्ट लॉन्गिंग क्या था? व्हाट वॉज हिज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? और उसका आंसर ऑप्शंस में देखिए, टू ओन अ हॉर्स, घोड़ा ओन करना मतलब अपने पास एक घोड़ा रखना, क्या ये उसका फर्स्ट लॉन्गिंग था? ऑप्शन बी, टू बिकम रिच, अमीर होना, क्या ये उसका डिजायर था? थर्ड है टू राइड अ हॉर्स, घुड़सवारी करना, क्या ये उसका डिजायर था? और फोर्थ है टू विजिट अ वाइन यार्ड, या अंगूर के बगीचे को विजिट करना। इसमें से कौन सा उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था? अब यहां घोड़े के बारे में है स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, ये तो आप समझ सकते हैं जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है। पर घोड़े से रिलेटेड 2 ऑप्शन दे दिया, एक कि वो घोड़ा रखना चाहता था, टू ओन अ हॉर्स, और एक टू राइड अ हॉर्स, वो घुड़सवारी करना चाहता था। तो ये ऑप्शन जो है टू राइड अ हॉर्स, ये ऑप्शन इसके लिए सही है कि अरम का फर्स्ट लॉन्गिंग था, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था टू राइड अ हॉर्स, नॉट टू ओन अ हॉर्स बट टू राइड अ हॉर्स। तो ये आंसर सही होना चाहिए, टू राइड अ हॉर्स वॉज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द हॉर्सेस ओनर refused to believe that the boys had stolen his horse? हॉर्स का जो ओनर था जॉन बायरो, उसने जब लड़कों को घोड़े के साथ देख लिया था, अपना घोड़ा पहचान भी लिया था, तो फिर उसने क्यों रिफ्यूज किया, क्यों मना किया उन लड़कों पर चोरी का इल्जाम लगाने से? क्यों मना किया? जॉन बायरो ने जब देख लिया था कि मेरा ही घोड़ा है, तो फिर उसने क्यों नहीं उन लड़कों पर यह आरोप लगाया था कि ये घोड़ा मेरा घोड़ा है और तुम लोगों ने चोरी किया है? क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन, बिकॉज ही डिड नॉट एग्जामिन द हॉर्स केयरफुली, इल्जाम इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि घोड़े को अच्छे से देखा नहीं था। दूसरा ऑप्शन, बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी, उसने इल्जाम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अरम और मुराद जिस फैमिली से बिलोंग करते थे वो उनका परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता था। थर्ड ऑप्शन, बिकॉज ही हैड फाउंड हिज हॉर्स एल्सवेयर, ये उसको घोड़ा कहीं और मिल गया था। और चौथा, बिकॉज हिज हॉर्स हैड अ ट्विन, कि उसका घोड़ा का जुड़वा घोड़ा भी था। अब यहां पे भी जो लोग चैप्टर के वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे वो लोग आसानी से आंसर चूज कर सकते हैं, एंड द आंसर इज
बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी। उस फार्मर ने, जॉन बायरो ने, घोड़ा पहचानने के बाद भी उन लड़कों पर आरोप लगाने से मना कर दिया, क्योंकि वो बोला भी था कि मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हारा परिवार जो है वो पिछले 1100 सालों से अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है, तो मैं तुम पर ये आरोप नहीं लगा सकता चोरी करने का। तो ये ऑप्शन सही है इसके लिए, बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी, क्योंकि फैमिली जो है ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी, इसीलिए जॉन बायरो ने मना कर दिया था आरोप लगाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? लड़कों ने घोड़ा कब रिटर्न किया? लड़कों ने घोड़ा कब रिटर्न किया जॉन बायरो को? ऑप्शंस देखिए, आफ्टर अरम लर्न टू राइड इट, जब अरम घोड़ा चलाना सीख गया तब रिटर्न किया। ऑप्शन बी, आफ्टर एन ईयर, 1 साल बाद रिटर्न किया। ऑप्शन सी, आफ्टर 6 months, 6 महीने बाद रिटर्न किया। और ऑप्शन डी, आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो, या तब रिटर्न किया जब उन लोगों ने जॉन बायरो से उनकी मुलाकात हो गई थी रास्ते में। तो चारों ऑप्शन में तो ये ऑप्शन सही है, आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो। रैन इनटू जॉन बायरो का मतलब हुआ कि दोनों का आमना सामना हुआ, उसी के बाद घोड़ा वो लोग वापस कर दिया था। अरम सीखा तो नहीं था, 1 साल का समय भी नहीं बीता था और 6 महीने भी नहीं बीते थे। ये ऑप्शन सही है कि जब उनको जॉन बायरो जो है वो मिल गया एक दिन रास्ते में, और जॉन बायरो ने अपना घोड़ा देख लिया, मगर घोड़ा देखने के बाद भी जॉन बायरो ने आरोप नहीं लगाया, तब उन लड़कों ने अगले दिन सुबह सुबह घोड़ा उसको वापस कर दिया। तो ऑप्शन ये सही है, आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोग्लैनियन ट्राइब? ये हॉलमार्क वर्ड भी मैंने डिस्कस किया है, विशेषता या पहचान। तो गैरोग्लैनियन फैमिली का हॉलमार्क क्या था? ऑप्शंस, ट्रस्ट, ऑप्शन बी ऑनेस्टी, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी ये दोनों हॉलमार्क्स थे, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2। ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी आर द हॉलमार्क्स ऑफ गैरोग्लैनियन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स ओनर? उन लड़कों ने घोड़ा वापस क्यों किया? वापस करने का कारण क्या था? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन, बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्रिकन। अब जो ये वर्ड को जानेंगे समझेंगे वही सब डिसाइड कर पाएंगे कि सही है आंसर कि नहीं। ये वर्ड मैंने डिस्कस किया है वीडियोस में, और इस वर्ड का मतलब मैंने बताया है आत्मग्लानि, कंसाइंस स्ट्रिकन। तो पहला ऑप्शन है कि जब उनको आत्मग्लानि हुई तब उन लोगों ने वापस किया। दूसरा ऑप्शन, बिकॉज दे वर अफ्रेड, वो लोग डर गए थे तब वापस किया। तीसरा, बिकॉज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू हाइड द हॉर्स, घोड़ा छुपाने का जगह उनके पास नहीं था, इसीलिए उन्होंने वापस किया। चौथा, बिकॉज दे वर अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, कि उन लोगों पर चोरी का आरोप लगा दिया गया था, इसीलिए घोड़ा वापस किया। तो जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे, वीडियोस को देखे होंगे, उनको ये वाला वर्ड का मीनिंग पता होगा कि इसका मतलब होता है कंसाइंस स्ट्रिकन, का मतलब है आत्मग्लानि, और ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, कि जब लड़कों को आत्मग्लानि महसूस हुई तब लड़कों ने घोड़ा वापस लौटा दिया। When they felt ashamed of themselves, जब उनको अपने आप पर, अपने किए पर शर्म आया, और उनको जब ये रियलाइज हुआ
कि हमारे परिवार के रेप्यूटेशन के वजह से अपने आंखों से देखते हुए भी जॉन बायरो ने इल्ज़ाम लगाने से मना कर दिया, तब वो लड़के आत्मग्लानि से भर गए, कंसाइंस स्ट्रिकन, और तब उन्होंने घोड़ा वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? नरेटर, दैट आंसर इज वेरी इजी, अरम who is 9 years old, he is the narrator of this story. Question number 9, Murad enjoyed being dash more than anybody else. It means that he was dash. उसको भरना है कि वहां पे क्या है, क्या ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है he was crazy, सेकेंड ऑप्शन he was alive, थर्ड ऑप्शन he was funny, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो मुराद के साथ, मुराद का कैरेक्टर जब भी डिस्कस किया गया इस चैप्टर में, तो बताया गया कि मुराद जो था उस जनरेशन का सबसे क्रेजी मेंबर था। तो आंसर ये सही है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज क्रेजी। मुराद वॉज द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ दैट फैमिली इन द प्रेजेंट जनरेशन। अभी के जनरेशन में मुराद उस फैमिली का सबसे क्रेजी मेंबर के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है फिर से, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, हु सेड दिस? पूछा जा रहा है कि ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट किसका है? क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, ये स्टेटमेंट किसका है? तो जो लोग बुक के थ्रू गए होंगे, सॉरी फॉर सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। सो वी वर इन द क्वेश्चन नंबर 10, क्वाइट मैन क्वाइट, ये स्टेटमेंट किसका है? जिन लोगों ने ये पढ़ा होगा, चैप्टर वीडियोस देखे होंगे, उन लोगों ने को पता होगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये स्टेटमेंट अंकल खुसरोव का है। अंकल खुसरोव ही ऐसे स्टेटमेंट्स दिया करते थे, चिल्ला करके बोलते थे। और उन्होंने जब जॉन बायरो आया था घोड़ा लेकर के, तो जॉन बायरो को उन्होंने ये सेंटेंस बोला था, क्वाइट मैन क्वाइट। तो आंसर इसका है अंकल खुसरोव का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने एक स्टेटमेंट कहा है, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। ये एक स्टेटमेंट था जो जॉन बायरो का था। व्हाट डज इट टेल अबाउट हिम? ये स्टेटमेंट से जॉन बायरो के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, ये पता चलता है कि जॉन बायरो को विश्वास था, ही बिलीव्ड इन द ऑनेस्टी ऑफ गैरोग्लैनियन फैमिली, गैरोग्लैनियन फैमिली के ईमानदारी पर उसको काफ़ी विश्वास था। दूसरा ऑप्शन, ही वॉज इम्प्रैक्टिकल। तीसरा, ही वॉज फुलिश, फुलिश मतलब बेवकूफ़ था। चौथा, नन ऑफ द अबव। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है कि वो बिलीव करता था जॉन बायरो कि गैरोग्लैनियन फैमिली इतना ऑनेस्ट है, ये लोग चोरी जैसा काम नहीं कर सकते। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन वाज इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कुड नॉट अरम बिलीव व्हेन ही सॉ मुराद? Why could not Aram believe when he saw Murad with the horse? अरम ने मुराद को जब फर्स्ट टाइम अपने खिड़की के बाहर घोड़े पर बैठा हुआ देखा था, तो अरम को यकीन क्यों नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर? Why did not he believe? ऑप्शंस है, ऑप्शन 1, क्योंकि मुराद क्रेजी था। ऑप्शन बी, क्योंकि वो लोग इतने गरीब थे कि घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऑप्शन सी, क्योंकि वो
नींद से जागा नहीं था ठीक से। ऑप्शन डी, क्योंकि वो सपना देख रहा था। तो जो लोग चैप्टर के थ्रू गए होंगे उनको पता होगा कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसको विश्वास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो जानता था कि वो लोग इतने गरीब हैं कि वो लोग घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग इतने गरीब हैं कि वो लोग घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डिड मुराद हैव द हॉर्स बिफोर अरम गॉट टू नो अबाउट इट। अरम को जब घोड़े के बारे में पता चला, उसके पहले कितने दिन से मुराद कितने दिन से घोड़ा रखा हुआ था, पहले कितने दिन से घोड़ा वो रखा हुआ था। ऑप्शन देखिए, 1 दिन से, ऑप्शन 2 1 साल से, ऑप्शन 3 1 महीने से, और ऑप्शन 4 1 वीक 1 सप्ताह से। इसका जवाब भी हमें चैप्टर में उस समय मिलता है जब आकर के जॉन बायरो आकर के अंकल खुसरोव और अरम की मदर के सामने वो दुखी होकर के अपना दुख शेयर करता है कि 1 महीने से मेरा घोड़ा गुम हुआ है, हमको नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन यहाँ सही है, 1 महीने से मुराद जो है वो घोड़ा रखा हुआ था अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ट्रू ओनर ऑफ द हॉर्स। घोड़े का असली मालिक कौन था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जॉन बायरो वॉज द ट्रू ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड अरम लिव। अरम रहता कहां था। ऑप्शन, इन द सेंटर ऑफ द टाउन, शहर के बीचों बीच। ऑप्शन 2, इन द कंट्री, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन सी, ऑलिव एवेन्यू नाम के जगह पर, या ऑप्शन डी, एट द एज ऑफ द टाउन एट वॉलनट एवेन्यू। तो ये भी चैप्टर में बहुत क्लियरली बताया गया है। वो लोग घोड़ा लेकर के जब निकले थे उस समय पैराग्राफ में ये डिस्कस किए थे कि वो लोग एज ऑफ द टाउन पे रहते थे एंड द नेम ऑफ द प्लेस वाज वॉलनट एवेन्यू। तो ये करेक्ट आंसर हुआ, एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली। शुरू में घोड़े का व्यवहार कैसा था। बिहेवियर मतलब व्यवहार, इनिशियली मतलब शुरू में। ऑप्शन क्या है, इट वांटेड टू बी ट्रेन, ऑप्शन 2 इट वांटेड टू रेस्ट, और ऑप्शन 3 इट वांटेड टू रन वाइल्ड, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, इट वांटेड टू रन वाइल्ड। मुराद बोला भी था अरम को कि मैं भी जब शुरू किया था मैंने हॉर्स राइडिंग, तो घोड़ा जो है वो कंट्रोल में नहीं आता था और वाइल्ड हो जाता था। तो ये ऑप्शन सही है कि घोड़ा का शुरुआत का जो बिहेवियर था वो बहुत वाइल्ड बिहेवियर था। इट वांटेड टू रन वाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट sort of understanding did मुराद mention with the horse? मुराद जो है वो बोलता है एक जगह कि मेरा घोड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग है। तो किस तरह का अंडरस्टैंडिंग था वो? ऑप्शन फर्स्ट में मैच्योर, ऑप्शन 2 सिंपल एंड ऑनेस्ट, ऑप्शन 3 कॉम्प्लिकेटेड और ऑप्शन 4 डिफिकल्ट। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत डेप्थ से पूछा गया, एकदम चैप्टर के अंदर से पूछा गया सेंटेंस से। तो जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे उनको मिल जाएगा। जब मुराद समझा रहा था अरम को, अरम पूछता है कि ऐसा कैसा अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा घोड़ों के साथ, तो ये वर्ड यूज करता है मुराद, सिंपल एंड ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट मुराद हैड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग विथ हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली कुड बी।
गैरोग्लानियन फैमिली का कोई भी मेंबर क्या नहीं हो सकता था? ऑप्शन 1 पुअर, ऑप्शन बी रिच, ऑप्शन सी थीफ, ऑप्शन डी क्रेजी। तो ये भी बहुत आसान है, थीफ। गैरोग्लानियन परिवार का कोई भी मेंबर जो है वो चोर नहीं हो सकता था। फिर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन अरम रोड द हॉर्स अलोन इट रैन डाउन द रोड टू द। जब अरम को फर्स्ट टाइम अकेले घोड़ा दौड़ाने का चांस मिला था, अरम उछल करके बैठा था, तो घोड़ा उसको किधर ले गया था अरम को? ऑप्शंस है, पहला वाइन यार्ड के तरफ ले गया था, दूसरा इरिगेशन डिच के तरफ ले गया था, तीसरा फील्ड के तरफ ले गया था, चौथा कंट्री साइड के तरफ ले गया। अब ये भी बहुत डेप्थ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर वो लोग जानेंगे जो वीडियोस देखे हैं। उसमें बताया गया है कि रोड को पार करके वाइन यार्ड की तरफ ले गया था घोड़ा, उसको वाइन यार्ड की तरफ, और वहां जा करके वाइन्स के प्लांट्स पर जंप करने लगा था, 1 2 3 4 5 6, और 7th जंप के बाद, 7वें जंप के बाद अरम नीचे गिर गया था, घोड़ा दौड़ के भाग गया था। देन करेक्ट आंसर इज वाइन यार्ड। इस तरह से इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। देयर आर अबाउट 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस हैं। तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस वही लोग करेंगे जो वीडियोस के थ्रू पूरा गए रहेंगे, पूरा वीडियोस देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, समझे रहेंगे। और अगर आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आसानी से सही आंसर चुन पाइएगा। प्रैक्टिस करके देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस और जो हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये PDF फॉर्म में भी मिलेगा आपको, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर। थैंक यू।